नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आरंभ है प्रचंड। पूर्वी लद्दाख में चीन की खुराफात और अतिक्रमण वाली चाल के ठीक 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक एलएसी ने सुनी। प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख में पहुंच गए, सेना का मनोबल बढ़ाया, लेकिन इससे ज्यादा उनके 56 इंच वाले सीने से निकली दहाड़ से चीन की बोलती बंद हो गई। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। इस राष्ट्रवादी गूंज से 3,500 किलोमीटर दूर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग का दिल कांप गया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। भारत माता की वंदे। इन कदमों की आहट से आज बीजिंग में खलबली मच गई। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया ने देखा 56 इंच का सीना, जिसके फौलादी इरादे से आज चीन को पसीना आ गया। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीनी सैनिकों का मनोबल श्याक और गलवान नदी की धारा में बहने लगा जब उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी गर्दन पर खड़ा होकर दहाड़ते देखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इतना अचानक हुआ कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन ड्रैगन के कान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त पैगाम पहुंच गया। सबसे अगले मोर्चे पर एक योद्धा, एक कमांडर इन चीफ की तरह अपने इरादों में बेहद मजबूत। तनाव के बीच सैनिकों का मनोबल बढ़ाने एलएसी के पास और दबाव में आ गया चीन। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जहां भारत और चीन की सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर आमने सामने खड़ी हैं, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया और उनमें जोश भर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने चीन के लिए भी कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि चीन के खिलाफ भारत की हर मोर्चे पर तैयारियां माकूल हैं और चीन जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंच गए। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे 11,000 फीट की ऊंचाई पर नीमू के लिए रवाना हो गए, जो चीन से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां फॉरवर्ड पोस्ट पर प्रधानमंत्री का जाना एक बड़ी बात है। नीमू में प्रधानमंत्री ने आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से बात की, उनसे लद्दाख में ताजा हालात पर चर्चा की। खुद प्रधानमंत्री सेना की वर्दी में नजर आए, 14 कोर के अधिकारियों से बातचीत की, सेना के अफसरों से एलएसी पर हालात का अपडेट लिया, सेना के अफसरों से एक एक पोस्ट की ग्राउंड रियलिटी पर जानकारी ली और खुद 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ बताया। प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से सब कुछ देखा, सुना। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, ये हमारी फौजों को हौसला अफजाई करने के लिए था, उनको शाबाशी देने के लिए था कि गलवान में आपने चीन को यानी कि पीएलए को मुंह तोड़ जो जवाब दिया है, और साथ साथ में कि हर किस्म की स्थिति के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वो
ठीक नहीं है। किसी पड़ोसी देश से तनाव चरम पर हो और वो भी चीन जैसे पड़ोसी देश से, उस वक्त सरहद के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना सेना में नई ताकत भर गया। लेह में प्रधानमंत्री मोदी वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम गए। यहां प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फिर आर्मी हॉस्पिटल पहुंचकर पीएम ने घायल जवानों से मुलाकात की जो गलवान घाटी में हुई झड़प में घायल हुए थे। जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव। नीमू पोस्ट न सिर्फ काफी ऊंचाई पर है बल्कि यहां पहुंचना भी काफी मुश्किल है। पूरा इलाका जंस्कार रेंज से घिरा हुआ है जिसके पास से ही सिंधु नदी गुजरती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के आक्रामक तेवर को देखकर चीन के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये शी जिनपिंग ही जानते होंगे। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, लेह आज तक। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारत ने कौन कौन से हथियार तैनात कर रखे हैं और कौन कौन से हथियार भारत के पास अभी आने वाले हैं, एक एक करके उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात, भारत को 27 जुलाई तक फ्रांस से 6 राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि राफेल दिखाया जाए यहां पर, जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा है। इन फाइटर जेट्स को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। भारत राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन से 36 फाइटर जेट खरीदेगा। उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक ये सभी फाइटर जेट मिल जाएंगे। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच राफेल हमारे लिए बेहद जरूरी भी है। भारतीय वायुसेना ने पहले भी फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों से फाइटर जेट खरीदे हैं। फ्रांस से हमने जो भी फाइटर जेट खरीदे वो सभी दसॉ एविएशन के ही हैं। तो राफेल का इंतजार किया जा रहा है और इसी महीने यह खुशखबरी हमें मिल जाएगी। और अब दूसरा, अगला S-400। ये एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल और यहां तक कि एटमी मिसाइल को भी हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उपाधि मिल चुकी है। इसकी ताकत का राज छिपा है इसमें लगी 3 तकनीकों में। आपको यह भी बताते चलें कि रूस से जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करना है ताकि किसी भी दुश्मन को, खासतौर से अभी जो हमारा पड़ोसी है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। S-400 के बाद अब बात स्पाइस 2000 बमों की कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि 2000 बम का एडवांस वर्जन खरीदने पर हिंदुस्तान की लगातार तैयारी थी। स्पाइस बम 2000 बंकरों को आसानी से नष्ट कर सकता है। जिन बमों को खरीदने की योजना बनाई जा रही है वो वॉरहेड का इस्तेमाल कर आसानी से बिल्डिंगों को नष्ट कर सकता है, जबकि इससे पहले वाले संस्करण इमारतों के अंदर घुसने और फिर फटने में सक्षम थे। कुछ साल पहले भारत ने इजराइल से स्पाइस 2000 स्मार्ट बम की खरीद भी की थी और अब एक बार फिर से हमारी बड़ी तैयारी है। और यह हम आपको दिखा रहे हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम। आपको बता दें, इन तमाम मिसाइलों के जरिए, एयरक्राफ्ट के जरिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम के जरिए दरअसल कोशिश यही है कि हम यानी कि हिंदुस्तान अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा ले। और आज पीएम नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोर शांति नहीं ला सकता और इसी वजह से हिंदुस्तान को बनना है ताकतवर। और इन तमाम पिनाका रॉकेट सिस्टम या फिर रॉकेट लॉन्चर या फिर जितने भी हमने आपको एक एक करके दिखाई, उनके जरिए हिंदुस्तान अपनी ताकत में इजाफा करने की लग रहा है कोशिश। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ ठान लेते हैं तो इसकी भनक उनके साये को भी नहीं लगती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था, अगर आज की हम बात करें या फिर पहले की, पुलवामा कांड के बाद वो क्या करने वाले हैं, अगर थोड़ा हम आपको पीछे लेकर चलें। लेकिन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो गई। किसी को पता नहीं था कि मोदी लद्दाख जा रहे हैं, लेकिन गए तो चीन में हलचल मच गई, खलबली मच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर चीन की चाल को डिकोड कर दिया है और इसी वजह से चीन भी इस वक्त बौखलाया हुआ है। दुश्मन की हरकतों पर आक्रामक तेवर और चाल में एक अजब सा आत्मविश्वास। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज एक भरोसा है कि जो शांति चाहता है उसके साथ शांति होगी, लेकिन कोई हिंदुस्तान की ताकत को आजमाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। मानव
मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरहद के पास जाना कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसे ही नहीं चीन की कपकपी छूटने लगी। इस यात्रा को समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पुराने तेवर को समझना होगा, क्योंकि उसमें पीएम मोदी के इरादे और वादे दोनों छुपे हैं। हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता और अपने सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान की वो दुर्दशा चीन को भी याद होगी। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत के बावजूद वो बड़े आराम से बच जाएगा। उसे गुमान रहा होगा कि उसके सिर पर उसके आका चीन का रक्षा कवच है। लेकिन जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो दुनिया समझ गई कि प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से का अंजाम क्या होता है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। तब पाकिस्तान ने कहां सोचा होगा कि कश्मीर के जिस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है वहीं पर उसकी बर्बादी की मर्सिया पढ़ी जाएगी। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। इसीलिए शुक्रवार को जब चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे तो सामरिक मामलों पर बारीकी से नजर रखने वालों को समझ में आ गया कि आने वाले दिन चीन के लिए मुश्किल भरे होंगे। कि ये जो विजुअल्स हैं ये ना सिर्फ भारतवर्ष में देखे जा रहे हैं, ये चीन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, दुनिया भर में ये विजुअल्स जा रहे हैं और एक सिग्नल जा रहा है। देखिए साहब, हमें बेवजह मत छेड़िए। उसका ख्याल था कि कोरोना के टाइम में हमारे ठंडे पसीने छूट जाएंगे, हम आत्मसमर्पण कर देंगे उसकी घुड़की से। जवाब मिल गया और अभी तो साहब बाकी है, ये तो ट्रेलर है। जो देखा है चीन ने अभी तक ट्रेलर है और अगर चीन बेवजह तंग करेगा तो साहब उल्टे बांस बरेली को पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख पहुंचकर एक तीर से 5 निशान कर दिए। सबसे पहले देश को विश्वास दिला दिया कि अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए सरकार के कदम कहीं तक जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि सैनिकों में ये हौसला भर दिया कि देश का प्रधानमंत्री खुलकर उनके साथ खड़ा है। तीसरी बात ये कि चीन को ये पैगाम साफ साफ मिल गया कि हिंदुस्तान अब छेड़ने पर छोड़ने वाला नहीं है। चौथी बात ये हुई कि चीन के लिए ये दहशत छोड़ दी कि भारत कुछ भी कर सकता है। और पांचवी बात ये भी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एलएसी के करीब पहुंचना इसलिए भी खलबली मचा रहा है कि इससे पहले वहां सैनिक साजो सामान जुट चुका है। एलएसी के पास हिंदुस्तान ने स्पाइस बॉम्ब और M777 होवित्जर तोप की तैनाती कर रखी है, जबकि राफेल के लड़ाकू विमान और रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम आने वाले हैं।
प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के दौरान उनके साथ सीडीए जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और सभी लोकल कमांडर मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आर्मी कमांडरों से कहा कि चीन के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाना जाना चाहिए। इसके साथ ही हर मोर्चे पर चीन को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। ये संदेश साफ है कि आने वाले दिनों में सामरिक मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। जबकि सैनिक टुकड़ियों की तैनाती पहले से ही दुरुस्त है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना यही बताता है कि हिंदुस्तान ने चीन की ताकत को डिकोड कर लिया है। भारत माता की। मंजीत नेगी, लेह, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब लेह पहुंचे तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक पुरानी इंदिरा गांधी की तस्वीर देश के सामने रख दी। ये तस्वीर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध से ठीक पहले की है। वहां से वो लौटी तो पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश की बनाने की रणनीति वो तैयार कर चुकी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से तनाव के बीच लद्दाख जाकर चीन के अंदर बढ़ा दी है बेचैनी। 49 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ मुंह की खानी पड़ी थी बल्कि उसके 2 टुकड़े हो गए थे। तब पाकिस्तान से जंग थी। आज चीन से LAC पर घमासान है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह पहुंच जाना चीन के लिए अलर्ट मोड में आने का संकेत है। अजीब संयोग है कि 1971 में युद्ध से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी लेह पहुंची थी। भारत केवल भूमि, पहाड़ और नदी नहीं, भारत केवल 6 लाख गांव व नगर नहीं, भारत उसकी 55 करोड़ संतान ही नहीं, भारत एक भावना है। लेह से इंदिरा गांधी की वापसी के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके गर्भ से दुनिया को बांग्लादेश नाम का एक नया देश मिला। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के लेह दौरे के दौरान ही बांग्लादेश को अलग देश बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के जुल्म सितम से पूर्वी पाकिस्तान के लोग बुरी तरह परेशान थे। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के आक्रोश का फायदा उठाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हठ धर्मिता ने भी उसकी बर्बादी का रास्ता बना दिया। 3 दिसंबर 1971 को दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ, जो 13 दिन तक चलकर 16 दिसंबर को भारत की विजय और पाकिस्तान की पराजय और विभाजन के रूप में खत्म हुआ। लेह में इंदिरा गांधी की उसी 49 साल पुरानी तस्वीर को दिखाकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। लेह की यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन लद्दाख में सेना का पराक्रम दिल्ली पहुंचते पहुंचते सियासी जंग में बदल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख से चीन की विस्तारवादी नीतियों पर हमला करते हुए सेना की हौसला अफजाई की। वो बताते रहे कि सीमाएं महफूज हैं। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर सरकार पर सवाल उठा दिया। लद्दाख कहता है चीन ने हमारी जमीन हड़पी, पीएम कहते हैं किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। कोई तो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट आया नहीं कि बीजेपी की तरफ से उन पर हमलों की झड़ी लग गई। कहीं ना कहीं वो अपने निशाने पर देश की फौज को ले रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता है कि देश में और देश की फौज का जो मनोबल है, यदि कोई गिराने का कोशिश करेगा, अगर वो राहुल गांधी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, देश के लोग इस बात को नोटिस कर रहे हैं और देश की फौज भी इस बात को देख रही है। और मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान राहुल गांधी जी का और उनके पार्टी के लोगों का आ रहा है। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में रहे। वैसे पहले उनके ही लद्दाख जाने की चर्चा थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेह का दौरा कराए तो रक्षा मंत्री ने उनकी भरपूर तारीफ की। आज लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक बोलते हुए सीधे सीधे चीन को बड़ा संदेश दिया और यह कहा कि जितने भी विस्तारवादी देश रहे हैं उनका हश्र क्या है,
पूरी दुनिया जानती है। विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद चलेगा। इन सब के बीच हम आपको बताते हैं, दरअसल ये सीमा विवाद सिर्फ हिंदुस्तान के साथ चीन का नहीं है, कई दूसरे देश भी हैं। एक एक करके उनका नाम जान लीजिए। नॉर्थ कोरिया के साथ भी चाइना का सीमा विवाद चल रहा है और आज ही चीन की ओर से विस्तारवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा गया कि 14 देशों से हमारे सीमा विवाद थे लेकिन हमने 12 से सुलझा लिए हैं। नॉर्थ कोरिया के अलावा रूस, हिंदुस्तान का मित्र रूस, उससे भी उसका सीमा विवाद चीन का चल रहा है। रशिया के अलावा मंगोलिया एक ऐसा देश, उससे भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है और रह रहकर यहां से भी झड़पों की खबरें आती हैं। कजाकिस्तान, यहां पर भी चाइना और कजाकिस्तान के बीच सीमा विवाद की खबरें जब तब आती रहती हैं। ये तमाम वो देश हम आपको दिखा रहे हैं। कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, जिनसे सीमा विवाद चीन का चल रहा है, लेकिन आज उसका दावा है कि हमने 14 में से 12 देशों से अपने सीमा विवाद को सुलझा लिया है। लेकिन वो बड़े बड़े कौन से देश हैं? मुख्य देश तजाकिस्तान, इससे भी चीन का सीमा विवाद है। अफगानिस्तान, इससे भी चाइना का सीमा विवाद चल रहा है। हिंदुस्तान के अलावा ये तमाम दूसरे देश, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। हालांकि पाकिस्तान को चीन का मित्र है और लगातार सीमा विवाद में भी दोनों उलझे रहते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ जब साजिशों की बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं। भारत के साथ सीमा विवाद तो है ही, नेपाल के साथ, और नेपाल से हाल ही में खबर भी सामने आई थी कि कई गांवों पर कब्जा कर लिया है चीन ने वहां जाकर। नेपाल के अलावा भूटान जो भारत का मित्र देश है, अक्सर चीन के खिलाफ और खासतौर से हाल ही के मुद्दे पर हमने देखा पूरी तरह से पुरजोर कैसे खड़ा है हिंदुस्तान के साथ। और इसके अलावा म्यांमार, ये तमाम वो देश हैं जिनसे चीन का सीमा विवाद चल रहा है। और आज म्यांमार के अलावा लाओस, लेकिन आज चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि कई देशों से हमने अपने सीमा विवाद सुलझा लिए हैं, जिसमें कतई सच्चाई नहीं है। एक वियतनाम भी है, क्योंकि रह रहकर जिस तरह की खबरें सामने आती हैं वो ये स्पष्ट करती हैं कि कैसे विस्तारवादी चीन लगातार दूसरे देशों की जमीन पर अपनी नजरें गड़ाकर रखता है। आप देख रहे हैं आरंभ है प्रचंड, हमारी एक खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख दौरे से चीन को सीधे सीधे आगाह कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के वीर सपूतों के साथ भारत माता की रक्षा करने की सौगंध भी खाई। लद्दाख में पीएम मोदी की मौजूदगी से जवानों में जबरदस्त जोश भर गया और सरहदी इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। चीन से तनातनी के बीच फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे मोदी को देख जवानों का आसमान छू रहा हौसला और भी बुलंद हो गया। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। भारत माता के इन नारों से पूरी घाटी गूंज उठी। भारत माता की, भारत माता की। वहीं इस गूंज से एलएसी के पार बैठे दुश्मनों का कलेजा कांपने लगा। ये शूरवीर जब इस वर्दी को पहनते हैं तब सौगंध खाते हैं कि वो किसी भी कीमत पर भारत माता की रक्षा करेंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं टूटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चीन हो या पाकिस्तान, 1962 हो, 1965, 1971 या 1999 का करगिल युद्ध, या फिर जब गलवान में चीन को सबक सिखाने का मौका आया, इन पराक्रमियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी मातृभूमि की रक्षा की। ऐसा करते हुए इन्होंने जन्म देने वाली अपनी माता और भारत माता दोनों का ऋण दुश्मनों के घुटने टिकाकर उतारा है। मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। ये वो शूरवीर हैं जो अपनी माता और भारत माता दोनों के मान सम्मान के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं। चीन हो या पाकिस्तान, जब जब दुश्मनों ने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, तब तब इन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्हें करारा जवाब दिया।
भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। पीएम मोदी के जोशीले भाषण ने इन जवानों का संकल्प और मजबूत कर दिया। लद्दाख की बर्फीली फिजाओं में उत्साह की नई गर्मी पैदा कर दी। साधनों, संसाधनों और हौसलों से भरपूर नए भारत के इन जवानों ने अब ठान लिया है कि वो दुश्मन को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। पीएम मोदी उन जवानों से भी मिले जो गलवान की झड़प में घायल हैं और अस्पताल में हैं। इन शूरवीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी उन्होंने नमन किया। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। दगाबाज चीन और चालबाज पाकिस्तान को पीएम मोदी ने अपने दौरे से चौंका दिया। वहीं अपने बीच देश के प्रधानमंत्री को पाकर जवानों का मनोबल और बढ़ गया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का उनका हौसला अब आसमान से भी ऊंचा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मंजीत नेगी, लेह आज तक। वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर जाकर हिंदुस्तान के अपने जवानों की हौसला अफजाई की है। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनके वाली कहावत को चीन ने साबित कर ही दिया। तुरंत उसकी तिलमिलाहट दुनिया के सामने आ गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एलएसी पर 56 इंच का सीना देखकर चीन को पसीना आ गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पराक्रम वाली हुंकार भरी तो शांति और संयम का रास्ता भी दिखाया। वंदे, वंदे। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन ने सोचा नहीं होगा कि एलएसी पर 5 मई से शुरू हुई हिमाकत उसके लिए इतनी भारी पड़ रही है। एक सरहद पर पीएम मोदी गए नहीं कि अब चीन अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ सरहद पर मचे बवाल पर दुहाई देने लगा। वो कहने लगा कि उसकी 14 देशों से सरहद लगती है, लेकिन सीमा विवाद सिर्फ 2 से है। सवाल है कि वो भी क्यों? पीएम मोदी के तेवर देखने के बाद भारत के साथ संबंधों की दुहाई के साथ चीन अपनी तिलमिलाहट को छुपा भी नहीं पा रहा। Now India and China are in communication and negotiation. भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। हालांकि चीन की तिलमिलाहट सिर्फ प्रधानमंत्री के ले जाने से ही नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की डिजिटल स्ट्राइक से भी है। बल्कि अब तो भारत ने आर्थिक स्ट्राइक का भी फैसला कर लिया है। इसकी एक शुरुआत तो बिजली के झटके से हो रही है। भारत हर साल विदेशों से 71,000 करोड़ रुपए का बिजली उपकरण खरीदता है। इनमें से चीन से हर साल भारत को 21,000 करोड़ का बिजली का सामान आता है। लेकिन भारत ने अब फैसला कर लिया है कि चीन से यह सामान नहीं खरीदेगा। और ज्यादातर जो सामग्रियां आयात हुई वो भारत में बनती हैं। भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। हम कन्वेंशनल पावर की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। सिर्फ 5 आइटम ऐसे हैं जो
हाई टेक्नोलॉजी हैं जैसे HVDC वगैरह जो कि यहाँ नहीं बनते हैं, उसका भी हम फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ चालू करने वाले हैं। वैसे गलवान में चीन की धोखेबाजी के बाद ही उसके खिलाफ सरकार ने इकोनॉमिक स्ट्राइक के कई कदम उठा लिए। कुछ दिन पहले रेलवे ने 471 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने चीन से करीब 5000 करोड़ की डील रद्द कर दी। हरियाणा ने भी चीन की कंपनियों का 780 करोड़ का ऑर्डर रद्द कर दिया। यूपी सरकार भी फैसला ले चुकी है कि बिजली विभाग चीन के बिजली मीटर नहीं लगाएगा। वहीं नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी चीनी कंपनी को देश के हाईवे प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलेगा। ये भी कि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। BSNL और MTNL ने तो अपना 4G टेंडर रद्द भी कर दिया है। अब चीन को समझ में आ रहा है कि भारत जैसे मददगार और दोस्त देश के साथ दुश्मनी कितने घाटे का सौदा है। लेह में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख दौरा एक और मायने में बेहद अहम और खास रहा। इस दौरे में सैनिकों के साथ मुलाकात के लिए उन्होंने जिस पोस्ट को चुना उसकी ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों की शामत आ सकती है। भारत के खिलाफ मिलीभगत करने वाले दोनों दुश्मनों को पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। नीमू फॉरवर्ड पोस्ट पर पीएम मोदी का दौरा न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी है। सामरिक दृष्टि से ये पोस्ट ऐसी जगह है जहां से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों को साध सकती है, यानी दोनों पर हमला कर सकती है। भारतीय सेना ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध के बाद नीमू में अपना सैन्य बेस बनाया था। अब दो तरफा युद्ध में इस बेस की अहमियत बढ़ गई है। इस बार लद्दाख में चीन की हिमाकत के साथ ही पीओके में चीन और पाकिस्तान की हरकतें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से पीओके के मुजफ्फराबाद तक सुरंग बना रहा है। पाकिस्तानी सेना की इस सुरंग को चीन के टेक्नीशियन तैयार कर रहे हैं। इस सुरंग से खैबर पख्तूनवा से पीओके की न सिर्फ दूरी कम हो जाएगी बल्कि पाकिस्तानी सेना की पीओके तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। चीन का मकसद एलओसी पर भारत को उलझाने का है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को विंग लूंग 2 ड्रोन मुहैया कराए हैं। इस एडवांस ड्रोन की तैनाती एलओसी से सटे पीओके में की गई है, जिसमें बोई, मदारपुर, फगोश और देवलियां खास है। ये जो यूएवीज हैं, इससे वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ग्राउंड बॉम्ब फेंकने की काबिलियत रखते हैं। इसका एंड्योरेंस तकरीबन 20 घंटे, पेलोड लेने की काबिलियत तकरीबन 400 किलोग्राम। इस वजह से पीएम मोदी ने नीमू फॉरवर्ड पोस्ट से भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को सख्त चेतावनी दे दी। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। पिछले कुछ महीनों में एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। वहीं भारत से लगने वाली सीमा पर सेना का जमावड़ा भी बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन पाकिस्तान की हरकतें हद से ज्यादा हुई तो सेना सुदर्शन चक्र धारण कर सकती है। मंजीत नेगी, लेह आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे कब कब सेना में जोश भरते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री आज अचानक सैनिकों के बीच लेह पहुंच गए। सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गहरा नाता है। वो बार बार सैनिकों के बीच जाते रहते हैं उनके हौसला अफजाई के लिए। अभी तक नहीं पता। हैप्पी दिवाली। हड्डियां गलाने वाली भयानक ठंड हो या दूसरी कठिन परिस्थितियां,
देश की रक्षा करने वाले जवानों को अपनेपन का एहसास हमेशा देते हैं प्रधानमंत्री। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, वो हर साल अचानक जवानों के बीच जाकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। साल कोई भी रहा हो, उनकी ये आदत नहीं बदली। 2014 से लेकर 2020 तक वो लगातार भारत के वीर जवानों को ये हौसला दे रहे हैं कि देश का नेतृत्व उनके काम का बेहद सम्मान करता है और हर हाल में उनके साथ खड़ा हुआ है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई की, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसियों को, खासतौर से दुश्मन देश को यह बड़ा संदेश भी दे दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।